हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू द श्री गणेश आईएएस। इस सेशन में गाइस हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और इस बार की जो रणनीति है ये एक क्रैश कोर्स टाइप होगा। और ये क्रैश कोर्स होगा इस बार की यूपीएससी 2021 के लिए। इस क्रैश कोर्स में गाइस बेसिकली हम करेंगे ये कि जितने भी मंथ्स के थीमेटिक करंट अफेयर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, जैसे कि हर मंथ का मतलब 1 ईयर का मतलब जनवरी से लेके और अक्टूबर तक का फर्स्ट राउंड में हम ये करेंगे। अक्टूबर 2020 से लेके और फिर जनवरी, एंड देन सेकेंड राउंड में जनवरी से लेके जून तक। ठीक है, तो गाइस चूंकि जून काफ़ी रिसेंट था तो मैं चाहता हूँ कि रिसेंट टॉपिक वाला जो जून था उससे हम कवर करें, और उसके साथ ही साथ हम धीरे धीरे हर मंथ की टॉपिक में एक एक करके लाएंगे। और ये क्रैश कोर्स होगा एक तरह से। और इस क्रैश कोर्स का मेन पर्पस ये होगा एग्जाम कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैसे उसे करना है। तो ये हम हर मंथली वाइज में सेक्शनल वाइज करेंगे करंट अफेयर। तो इसमें जो इस बार का जो पहला करंट अफेयर है जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, ये जून मंथ से लिया गया है। और ये दृष्टि के आईएएस का जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर वो अपना जो पब्लिश करते हैं उसी से मैंने कॉपी करके किया है। सो कोई देखो कोई भी मटेरियल एक अच्छा होता है, एंड आई गेस कि मेरे जो एक्सपीरियंस बताती है कि दृष्टि का बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन करंट अफेयर का है। बाकी भी जैसे इंसाइट और विजन है, ये लोग बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और बहुत हद से ज़्यादा देते हैं, जो कि ज़्यादा एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते हैं बल्कि सिर्फ वॉलमिनियस होते हैं। तो हमें वॉलमिनियस नहीं करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्जाम ओरिएंटेड रहना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक। ये जून का जो है करंट अफेयर उससे हमने लिया है और जून का ये पार्ट 1 है गाइस। ठीक है जी। तो इस इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सेशन में हम जो पहला जो अपना टॉपिक करते हैं दैट इज रेस्क्यूइंग घड़ियाल इन महानदी रिवर। अब घड़ियाल्स, आपको पता है घड़ियाल्स ये कहाँ मिलते हैं? इंडिया फ्रेश वाटर में मिलते हैं ये। ठीक है बेसिकली। तो ये जो महानदी रिवर बेसिन है उसके बारे में ये न्यूज में रहा। ये न्यूज में ये रहा कि उड़ीसा ने कहा है कि कैश रिवार्ड देगा 1000 रुपीज टू कंजर्व घड़ियाल्स इन महानदी रिवर बेसिन। मतलब कि इसमें क्या करा कि आपको लोकलाइज इन्वॉल्वमेंट कि आप भाई घड़ियाल को रेस्क्यू करो, नॉट रेस्क्यू करो, कंजर्व करो, आपको हम 1000 रुपये देंगे पर घड़ियाल का। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कि होगा कि लोकल जो होंगे लोकलाइज, जब जब लोकल लोग जब कंजर्वेशन में होते हैं इन्वॉल्व तो वो कंजर्वेशन बहुत ही अच्छी होती है। अब बात करते हैं घड़ियाल्स की। तो घड़ियाल्स को गैवियल्स भी कहते हैं। ये एक रेप्टाइल होता है, एशियन क्रोकोडाइल इसको कहते हैं। ठीक है, ये इसका ये होता है कि ये जो इसका मुंह है ना ये चोंच की तरह होता है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस है ना, ये देख लीजिएगा। और इंडिया में 3 स्पेसीज क्रोकोडाइल्स की मिलती है, जिसमें पहला जो है घड़ियाल का जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। उसके बाद मगर क्रोकोडाइल है। ठीक है, ये वल्नरेबल है। और एक है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो कि लिस्ट कंसर्न है। तो ये जो घड़ियाल है ना इसका ये चोंच होता है, ऐसे दांत की तरह होते हैं ऐसे बिल्कुल। ठीक है, और ये ज़्यादातर मछली उछली मतलब मछली का ज़्यादा शिकार करता है ना। तो इसकी बात हुई तो बस यही इसमें न्यूज़ में रहा कि महानदी रिवर में इसके रेस्क्यू की बात 1000 रुपये आप देंगे अगर आप इसको करते हैं तो। ठीक है, साथ में एक और चीज़ याद रखिएगा, शेड्यूल 1 एनिमल है ये। शेड्यूल एनिमल को अगर आप मारते हैं तो या उसको हार्म करते हैं तो यू हैव टू फेस द लॉ, यू हैव टू फेस द पनिशमेंट। ठीक है, इसमें इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है और पेनल्टी अलग से। ठीक है, उसके बाद से कुछ एक्सेप्शन है जिसमें कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पॉपुलेशन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, ये अपेंडिक्स 2 में इनको रखा गया है साइट्स की, तो ये याद रखिएगा। और इंडिया वाले में इनको अपेंडिक्स वाले साइट्स 1 में रखा गया है। साइट्स पता होगा आपको? ठीक है, नहीं पता हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। साइट्स एक जब इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ओके। अब आता है हैबिटेट्स ऑफ घड़ियाल। हैबिटेट्स ऑफ घड़ियाल होता कहाँ है? तो नेचुरल हैबिटेट अगर बात करें तो इसका फ्रेश वाटर होता है और इंडिया में ज़्यादातर ये चंबल रिवर में मिलते हैं। और चंबल रिवर आपको पता होगा कि ये एक यमुना की ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, सेकेंडरी हैबिटेट है आपका जो घाघरा। ठीक है, घाघरा है, गंडक है, और उसके बाद गिरवा रिवर है यूपी में, रामगंगा रिवर है उत्तराखंड में, और सोन रिवर है बिहार में। तो ये इसके सेकेंडरी हैबिटेट है। प्राइमरी ये चंबल रिवर में बहुत ज़्यादा मिलते हैं ये घड़ियाल, है ना। और अभी उत्तर प्रदेश लखनऊ में इसका एक वो इसको कंजर्वेशन के लिए इसका नाम है ब्रीडिंग सेंटर ये लोग बनाए हैं, जिसका नाम है कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये आपका लखनऊ में इसको बनाया गया है। ठीक है, उसका नेशनल चंबल जो सेंचुरी है घड़ियाल का, ये एक आपका
इसको सेंचुरी को कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अब देखिए इसके साथ थ्रेट्स क्या है घड़ियाल का। एक तो पॉपुलेशन, रिवर का पोल्यूशन बढ़ रहा है, डैम पे कंस्ट्रक्शन करने से, ज़्यादा फिशिंग करने से, है ना, फ्लड्स वगैरह से, इलीगल और सैंड माइनिंग, पोचिंग, इन सब से क्या हो क्या रहा है कि घड़ियाल की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। ठीक है, महानदी रिवर की बात करते हैं तो ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया में। चूंकि अब उड़ीसा से रिलेटेड है तो महानदी रिवर के बारे में देख लेते हैं कि महानदी रिवर थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर इंडिया रिवर है आफ्टर गोदावरी और कृष्णा के। ठीक है, और ये लार्जेस्ट रिवर है जो कि उड़ीसा स्टेट की है। और इसका कैचमेंट एरिया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चूंकि छत्तीसगढ़ से निकलती भी है, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र में जाता है। और ये बेसिन जो है इसका बाउंड है सेंट्रल इंडिया के हिल्स से। ठीक है, नॉर्थ में, और ईस्टर्न घाट्स का साउथ में, और मैकाल रेंज वेस्ट में। ठीक है, अब ये निकलती कहाँ से है? ये रिवर आपकी निकलती है सिहावा इन बस्तर से। ठीक है, तो ये सिहावा इन बस्तर से ये रिवर आपकी निकलती है। ओके, सो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक, नॉट नेक्स्ट टॉपिक, फिर इसी के बात करते हैं सिहावा बस्तर में। और महानदी की जो मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सेवनाथ रिवर है, हसदेव रिवर है, मांड रिवर है, ईब रिवर है, जोंकिंग रिवर है और तेल रिवर है। तो जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं जैसे कि हसदेव हुआ, सेवनाथ हुआ, मांड हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका महानदी रिवर डिस्प्यूट चलता है। अब ये भी एक डिस्प्यूट है, तो इसके लिए ट्राइब्यूनल वगैरह बनाया गया है। ठीक है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डैम है वो है हीराकुड डैम। तो ये याद रखिएगा, हीराकुड डैम जो है इंपॉर्टेंट आपका एक डैम है। उसके बाद से रविशंकर सागर, दुधवा रिजर्व, है ना, सोंदू रिजर्व, हसदेव, बांगो, तंदुला, ये सब उसके कुछ मेजर मेजर प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि इस बार के एग्जाम में तो गाइज असम और तमिलनाडु, मतलब कि इसमें आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ये एक नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, उसके बाद से एक एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो कि काफ़ी न्यूज़ में रही थी, उसको हमें देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दहिंग पटकाई और रमैना, ठीक है, रैमोना जो है आपका, ठीक है, राई मोना इसको कह सकते हैं। ठीक है, नॉट राई मोना, वी कैन से राई मोना। तो राई मोना, मोना डार्लिंग वाला राई मोना, वो जो मूवी का था, और दहिंग पटकाई, इनको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है असम में। ठीक है, और जो जो दहिंग है इसको नोटिफाई किया गया है एज अ 7th नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट। 7 जो नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट है, मतलब 7 हो गए हैं, पहले 5 थे तो फिर एक और बढ़ा, फिर एक और बढ़ा, और अब जाके पूरे 7 हो गए हैं। अब इट वाज क्रिएटेड, इसको कब क्रिएट किया गया? शॉर्टली आफ्टर रमैना रिजर्व फॉरेस्ट का जो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है, उसको अपग्रेड करके छठा पोजीशन दिया गया था, छठा नेशनल पार्क दिया गया, नॉट पोजीशन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन इसको भी कहा गया कि ऐसा है कि आप भी जो है, आपको भी, मतलब कि दहिंग पटकाई को भी एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये दहिंग पटकाई और रायमोना कहाँ है? तो पहली बात ये असम में है। अब इसका हमें करना क्या होगा? हमें इसका मैप पे देखना होगा। गाइज प्लीज रेफर योर मैप एटलस एंड लोकेट दिस दो द पार्क, और उसके बीच में कौन सा रिवर है ना, कौन सा माउंटेन हिल्स है, या माउंटेन्स, या कौन से स्टेट हैं, बाउंड्री पर कोई स्टेट है या कंट्री, ये सब हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अपना एटलस जरूर प्रेफर करिएगा। नेशनल पार्क के बारे में अगर बात कर देते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं कि दहिंग पटकाई नेशनल पार्क के बारे में। तो दहिंग पटकाई नेशनल रिजर्व के बारे में बात करते हैं तो ये लोकेट है, जो लार्जर दहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व है, जो कि स्प्रेड होता है कोल और ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट में। मतलब कि यहीं पे आपका दिग्बोई का आपका जो ऑयल फील्ड है, जो कि एशिया का ओल्डेस्ट, मतलब ओल्डेस्ट नोन रिफाइनरी भी है, या इसको कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओपन कास्ट कोल माइनिंग भी होता है जो कि लीदो में। तो अब यहाँ पे काफ़ी इन्वायरमेंटलिस्ट और जो इन्वायरमेंट से जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई, कहा कि ऐसे थोड़े मतलब कि आप ऑयल फील्ड निकाल रहे हो, ओपन कास्ट कोल माइनिंग कर रहे हो, इसकी वजह से वहाँ के हैबिटेट को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि दहिंग पटकाई नेशनल पार्क जब बना देंगे तो इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी। तो इसका लोकेशन ये है आपका, और ये अपर असम में है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के पास में। ठीक है, उसके बाद से ये इसको, इस जो दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं।
और जो नामिंग है, तो देहिंग इज द नेम ऑफ द रिवर। जो देहिंग जो है आपका, इसका एक रिवर के नाम पे रखा गया है जो कि पटकाई हिल से निकलती है, ठीक है, और सेंचुरी भी इसी में पड़ता है। तो देहिंग इज द नेम ऑफ द रिवर दैट फ्लोज थ्रू दिस फॉरेस्ट एंड पटकाई इज द हिल। जो देहिंग पटकाई है, तो पटकाई क्या हो गया आपका, पटकाई इज अ हिल एंड देहिंग इज अ रिवर, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है देहिंग पटकाई, ठीक है। तो देहिंग मतलब रिवर पे पानी पटक देता है, इसलिए आप मान लीजिएगा इसको। फ्लोरा के बारे में बात करें तो लास्ट रिमेनिंग जो है, जो जब रेन फॉरेस्ट है जो कि असम का, यहाँ पे बचा है फ्लोरा में। तो इसलिए काफ़ी कंजर्वेशनिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट काफ़ी इसका विरोध कर रहे थे कि आप इस तरह से आप ऐसा नहीं करेंगे जिससे कंजर्वेशन पे कोई भी इफेक्ट पड़े। तो ये बात होती है। अब फौना की बात करें तो किस तरह का फौना है यहाँ पे, फ्लोरा और फौना। तो फौना में यहाँ पे चाइनीज पैंगोलिन मिलती है, डियर बार्किंग डियर है, गौर है, मालियान गाइंड स्क्वेरल है, और इट इज द ओनली ओल्ड सेंचुरी इन इंडिया विच इज होम टू 7 डिफरेंट स्पेसीज ऑफ वाइल्ड कैट्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि 7 तरह की कैट स्पेसीज, लाइक लियोपार्ड हो गया, टाइगर हो गया, है तो ये सब कैट के स्पेसीज ना। तो ये जो बिग कैट्स, ये स्मॉल कैट्स, गोल्डन कैट भी यहाँ पर मिलती है, जंगल कैट है, मार्बल्ड कैट है। उसके बाद से असम मैकाऊ जो है, ये जो प्रेमेट है असम मैकाऊ, ये भी आपका रेड लिस्ट में जो है, ठीक है, जो कि नियर थ्रेटेंड है, ये भी यहाँ पे आपका मिलता है दहाइंग दहिंग पटकाई में। तो दहिंग पटकाई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो प्लीज़ इसको देखिएगा क्या है ये। अब ये क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट दहिंग पटकाई का दे देंगे और दूसरा स्टेटमेंट दे देंगे कि व्हाट इज़ अ नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क क्या है, तो नेशनल पार्क इज अ सेंचुरी, ठीक है, वेदर विद इन अ सेंचुरी। और ये क्या होता है, इसको नोटिफाई करता है स्टेट गवर्नमेंट और कंस्टिट्यूट होता है एज अ नेशनल पार्क, क्योंकि ये इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल और जूलॉजिकल बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड, ठीक है, जब तक कि चीफ वाइल्ड वार्डन इसको कहे नहीं। और इसके जो भी कंडीशन है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको डील किए जाते हैं। अब देखो, नोटिफाई ये करता है ना स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अब जब एक बार दर्जा मिल जाता है नेशनल पार्क का, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको अपने मर्जी से फिर इसको डी नोटिफाई नहीं कर सकती है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर उसके बाद नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बैठती है, वही डिसाइड करती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन भी है आपका इंडेंजर्ड व्हाइट विंग्ड वुड डक का। अब बात करते हैं रायमोना नेशनल पार्क की। तो ये रायमोना नेशनल पार्क भाई कहाँ है, तो रायमोना नेशनल पार्क है आपका, ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में है। बोडोलैंड आपको पता है ना कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ द सम लोकल वर्सेस आउटसाइडर का इशूज है ना। तो बोडोलैंड ये सब वहाँ पे चलता है। तो रायमोना को इसलिए इसको याद रखिएगा कि ये आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में है, ठीक है। इसके बाद से ये बफर भी है, वेस्टर्न मोस्ट बफर है, मानस नेशनल पार्क का एक बफर कह सकते हैं, जो कि इंडिया भूटान बॉर्डर पे आता है, ठीक है। बॉर्डर और बाउंड्री की बात करें तो रायमोना नेशनल पार्क की, तो ये इट इज़ बाउंडेड बाई द ऑन द वेस्ट संकोस रिवर है, ठीक है, और ईस्ट में इसका शरल भंगा भंगा रिवर है इसके ईस्ट में। और ये दोनों की दोनों ट्राइब्यूटरीज हैं, संकोस और शलभंगा, ये हैं आपकी ट्राइब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की। पेकुआ रिवर जो है, एक पेकुआ रिवर, द पेकुआ रिवर डिफाइंस रायमोना साउदर्न बाउंड्री। तो साउदर्न बाउंड्री पेकुआ रिवर की है, मतलब ये चारों बजे से जलाशय है, एक तरह से समझिए कि हर जगह इसका वाटर है, ठीक है, और बीच में है ये रायमोना। तो सोच सकते हैं आप कि कितना इकोलॉजिकल रिच ये एरिया होगा, ठीक है। उसके बाद से ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन लैंडस्केप। तो ये जो है इट्स एयर कंटिन्यूअस फॉरेस्ट पैचेस, जो उसमें फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिग्मे वांगचुक नेशनल पार्क ऑफ भूटान। तो इससे ये एक ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन लैंडस्केप, मतलब कि बॉर्डर का ये पार्ट है, भूटान की तरफ दूसरी तरफ है फिप्सो और एक तरफ है जिग्मे सेंगी नेशनल पार्क। तो ये ट्रांस बाउंड्री क्रिएट करता है जहाँ, ठीक है। तो ये भी अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट एक इशू हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल पार्क असम की। तो असम नाउ हैज़ द थर्ड मोस्ट नेशनल पार्क। अब असम में अब 7 नेशनल पार्क हो गए हैं।
आफ्टर एमपी, आफ्टर अंडमान निकोबार, तो पहला स्थान पे है आपका एमपी जहाँ की 12 नेशनल पार्क हैं, सेकंड पे है आपका अंडमान निकोबार एंड थर्ड पे है असम। तो अगर कभी 4 स्टेट का अगर आगे की भाई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए तो याद रखिएगा, इसको आप माँ भी याद कर सकते हैं, ठीक है, माँ एम से एमपी और ए से आपका अंडमान निकोबार एंड ए से असम, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर लेना, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट इज द सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में है, देन अंडमान निकोबार है एंड असम में है। तो ये बात होती है। और 7 नेशनल पार्क इन स्टेट अब हो गए हैं, पहले 5 थे। तो अब एक दो जो नेशनल पार्क हैं लाइक काजीरंगा और मानस, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ना, तो ये भी याद रखिएगा, मानस और काजीरंगा इज द, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और दे आर ऑल्सो टाइगर रिजर्व अलॉन्ग विद द नामेरी एंड ओरांग, ठीक है। और नामेरी ओरांग नेशनल पार्क है, साथ में एक टाइगर रिजर्व भी है। तो 7 नेशनल पार्क है, इसमें दहिंग पटकाई हो गया, रायमोना हो गया। तो सबसे लेटेस्ट कौन हो गया, दहिंग पटकाई। दहिंग क्या है, हिल्स है, पटकाई रिवर है, ये याद रखना। रायमोना इज ऑल्सो द न्यू नेशनल पार्क एंड काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा। अगर आप इसको आप चाहे तो, अब देखो लिसन, अब ये क्या करेंगे एग्जाम में ना, दे विल आस्क कि अरेंज द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको आप देख लो एक बार, यहाँ पे है मानस, यहाँ पे ओरांग, ये हुआ काजीरंगा, और सबसे लास्ट में याद रखना कौन है, डिब्रू सैखोवा, और सबसे पहले है मानस, ठीक है। तो इस तरह से फिर इस तरह से आपको लोकेट करना है, ठीक है। तो लोकेट लाइक दिस, ठीक है। अब देखो भाई, इसका शॉर्टकट बना लो कि जैसे मैंने शॉर्टकट बनाया है कि नाम से, तो डी से आपका डिब्रू सैखोवा हो गया, डी से देहांग पटकाई हो गया, तो डॉक्टर डॉन एम के बना सकते हो, डॉक्टर एम के डॉन भी बना सकते हो, डॉक्टर एम के डॉन, है ना। आप इसको इस तरह से शॉर्टकट भी बना सकते हो कि डॉक्टर एम के जो है वो डॉन है। लेट्स सपोज कि एम के इज योर फ्रेंड, तो ही इज अ डॉन एंड ऑल्सो द डॉक्टर, तो एम के इज डॉक्टर एंड डॉन हु इज वर्किंग इन असम। तो ऐसे यार शॉर्टकट आप बना सकते हो, ठीक है। तो एम के इज अ डॉक्टर एंड इज डॉन इन असम, ठीक है। आप, मैं लिख ही देता, मैं एक बता ही देता हूँ कि लिख दो ऐसे, एम के इज डॉक्टर प्लस डॉन इन असम, ठीक है। यानी कि ये असम नेशनल पार्क का एक कॉड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, दैट इज अ सीओ वाटर मैंडेट। तो ये सीओ वाटर मैंडेट है क्या, तो एनटीपीसी, अभी ये न्यूज़ में क्यों था कि एनटीपीसी एक सिग्नेटरी बन गया है यूनाइटेड नेशन नेशनल ग्लोबल कैंपैक्ट सीयू वाटर मैंडेट का। और एनटीपीसी एक लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। अब ये सीयू वाटर मैंडेट में होता क्या है कि वाटर जो है उसका हमें मिनिमम यूज़ करना है, मिनिमम यूज़ सस्टेनेबल यूज़ करना है, वाटर को कंजर्व करना है, वाटर को पोल्यूट भी नहीं करना है ना। जैसे मान लीजिए एनटीपीसी का पावर प्लांट है और सपोज करिए कि वो वाटर को पोल्यूट कर रहा है, तो अब ये जो एनटीपीसी ने साइन कर लिया है सीओ वाटर मैंडेट को, ठीक है। और इसके बारे में बात करते हैं कि ये एक स्पेशल इनिशिएटिव है यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल काउंसिल का और यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट था। तो इसके पार्टनर कौन है, एक तो आपका यूएनएसजी हो गया, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट हो गया, और पैसिफिक इंस्टीट्यूट। तो दीज आर द पार्टनर ऑफ दिस। अब यूपीएससी में पूछेगा कि सीओ वाटर मैंडेट इज प्रोजेक्ट ऑफ इनिशिएटिव ऑफ किसका, तो वो दे देगा वर्ल्ड बैंक का नाम दे देगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम दे देगा, है ना, यूएनडीपी दे देगा, यूरोपियन यूनियन दे सकता है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। या फिर आपका जैसे वाटर से रिलेटेड है तो सपोज करो कहीं आपका यूएनसीसीडी भी दे दिया, है ना। तो इस तरह से कई सारी चीज़ में, या फिर यूएनईपी दे सकता है, यूएनएफसीसी दे सकता है। बट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाटर मैंडेट है आपका यूएनएसजी और यूएन ग्लोबल इम्पैक्ट और पैसिफिक इंस्टीट्यूट का है, ठीक है। तो ये है, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था, है ना। यूपीएससी इज नाउ ऑल्सो प्लेइंग विद द नंबर्स, आई मीन टू फिगर ईयर विच ईयर, है ना। सो यू मस्ट हैव टू अवेयर अबाउट दिस। तो सीयू वाटर मैंडेट is an initiative taken by the UNSG plus UN Global Compact plus Pacific Institute in the year 2007, ठीक है। इसका मेन जो एम है, टू डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट एंड एफर्ट्स ऑफ कंपनीज को एफर्ट करो, डेमोन्स्ट्रेट करो टू बेटर देयर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंडा। सी दिस इज द जो मेन इनका जो मकसद है, मेन जो एम है
दैट इज फॉर द वाटर एंड सैनिटेशन, और एज पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि एसडीजी का पार्ट होगा। ऑल्सो इट इज़ अ ग्लोबल कमिटमेंट प्लेटफॉर्म फॉर कॉर्पोरेट वाटर स्टूडियोशिप, ये भी है आपका। तो ये इसका 6 कमिटेड का कमिटमेंट है कि डायरेक्ट ऑपरेशन करना, सप्लाई चेन एंड वाटर मैनेजमेंट करना, कलेक्टिव एक्शन करना, पब्लिक पॉलिसी, कम्युनिटी इंगेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी वगैरह देखना। यूएन ग्लोबल इम्पैक्ट कॉम्पैक्ट की बात करते हैं तो ये जो है आपका यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट एक नॉन बाइंडिंग यूएन पैक्ट है, जो कि इनकरेज करता है बिजनेस वर्ल्ड वाइड को कि आप अडॉप्ट करो सस्टेनेबल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज। तो यूएन ग्लोबल क्लाइमेट कॉम्पैक्ट को याद रखिएगा। ग्लोबल कॉम्पैक्ट सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं, बल्कि लेबर के लिए भी, लॉस के लिए भी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी ये बात करता है। ठीक है, तो ये बात होगा। और इंडिया जो है इसका पार्ट है, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ठीक है, अब जिसके कुछ और इनिशिएटिव हैं जो कि विच मेक कंपनीज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, मतलब जहाँ पे हम कंपनीज को लेते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल डीकॉर्पोरेशन इनिशिएटिव है। ठीक है, ये यूएनआईडी इसमें शामिल है, और साथ में आईडीडीआई जिसकी को लेड बाई द यूके एंड इंडिया। तो ये भी एक याद रखना, इंडस्ट्रियल डी कार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव। ठीक है, इसमें यही बात है कि भाई हम लो कार्बन इंडस्ट्रियल मटेरियल्स को स्टिमुलेट करेंगे, डिमांड को बढ़ाएंगे। उसके बाद से रेस टू जीरो कैंपेन, ये एक यूएन बैक ग्लोबल कैंपेन है, जिसमें कि नॉन स्टेट एक्टर्स, कंपनीज, सिटीज, रीजन्स और सब जो इंस्टीट्यूशन हैं, ये ग्लोबल एमिशन को बाई 2030, ठीक है, इसको कम करेंगी, हेल्थियर बनाएंगी, जीरो कार्बन वर्ल्ड इन टाइम होगा। जैसे कि अभी यूरोप में टारगेट लिया है कि 2050 तक यूरोपियन यूनियन ने कि वो है जीरो कार्बन बेस्ड हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ एक याद रखिएगा। ठीक है गाइस, जो मैं अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है दैट इज द श्री विल्लू पुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व एंड वैगाई रिवर, तमिलनाडु। तो वैगाई इज अ रिवर एंड सिरविलिपुथुर मेगामलाई इज अ, ये आपका एक टाइगर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु में है। तो ये क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मेगामलाई, ठीक है, का मतलब उसके बाद से वैगाई प्राइमरी का जो ये कैचमेंट है इसको ये प्रोटेक्शन देगा, इन टर्म में कि हेल्पिंग ये करेगा, वाटर लेवल्स को राइज करेगा, है ना, उस तरह से करेगा ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सिरिविलीपुत्र मेघामलाई टाइगर रिजर्व क्या है। देखो गाइज, जस्ट आप एक काम करना, गो टू योर एटलस एंड आइडेंटिफाई द नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर द वेस्टर्न घाट, ठीक है, नीलगिरी हिल्स के पास, या फिर इसको हम ऐसे कहते हैं कर्नाटका, केरला, ठीक है, देन तमिलनाडु। ये तीनों स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और किस किस बाउंड्री से मिलते हैं, आप ये कर लेना। मैं कंफर्म हूँ कि एक क्वेश्चन आप कर लोगे। एक क्वेश्चन इस तीनों स्टेट से पूछता है, और एक क्वेश्चन पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न साइड से पूछेगा, है ना। यहाँ से एक नेशनल पार्क अगर पूछेगा तो नेशनल पार्क का मे भी पूछ लें, तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। वैगाई रिवर की बात करते हैं तो ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होता है, और ये वर्ष वरुष नंद हिल से आता है। ये पांड्या नाडु रीजन में जाता है ये, ठीक है, तो ये भी एक याद रखना। अब इसके जो मेन ट्राइब्यूटरीज हैं, सुरियलू, मलयालू, ये सब हैं। वैगाई 258 किलोमीटर है, और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये पाक स्टेट में जाके खत्म होती है, ठीक है, नियर द पैम्बन ब्रिज के पास। तो ये याद रखना कि पाक स्टेट में ये इसका माउथ है, ठीक है। ये एक हेरिटेज रिवर है, क्योंकि मदुरई के में इसके जो पांड्यन किंगडम थे, ठीक है, तो ये थ्रू द नोटेड मदुरई, मतलब उस उनकी कैपिटल थी उस टाइम तो पांड्यन किंगडम की, इसलिए भी ये काफ़ी जाना जाता है, ठीक है। तो उसके बाद से ये रिवर जो है ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट 5 डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु को देता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये सब बेसिक है, पढ़ लीजिएगा। रिजुवनेशन ऑफ वैगाई की बात हो रही है कि ए डिटोरेशन हैपेंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। फिर ब्रिटिश स्टार्ट क्या किया, डिफोरेस्टेशन द मेघामलाई रीजन में। तो हुआ क्या कि वाटर फ्लो जो है काफ़ी कम हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जंगल की कटाई काफ़ी, फिर उसके बाद से फेमाइन आ गया। फिर उसके बाद से फिर धीरे धीरे रिवर को काफ़ी प्रपोज किया गया कि ब्रिटिश क्राउन ने जब फेमाइन के टाइम में कि अब पेरियार रिवर के पानी को थोड़ा डाइवर्ट करिए इसमें, है ना। तो वैगाई प्रेजेंटली गेट्स अबाउट 80% ऑफ इट्स वाटर फ्रॉम द पेरियार डैम, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका 80% वाटर पेरियार डैम से आता है, तो 20% इज ऑप्टेन फ्रॉम द मेजर वाटर सेड लाइक मेघामलाई से। इसको वहाँ से जो 20%
पानी को पूरा करते हैं। और उसके बाद से द सिरिविलिपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व विल प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, एंड द नेचुरल फॉरेस्ट, ठीक है, देयर हैबिटेट्स विच एक्ट्स एज वाटर सेट। तो ये चीज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिरविलिपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये इंडिया का 51वां टाइगर रिजर्व है, ये याद रखिएगा। फरवरी 2021 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, सेंटर और तमिलनाडु गवर्नमेंट से मिलके, ठीक है। उसके बाद से ये मेगा मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो एडवाइजनिंग का जो सिरविपुलुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का था, इस दोनों को मिला के इसको टाइगर रिजर्व को बनाया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और इसी के साथ ये 51th जो टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया होता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसके बारे में बात करते हो तो यहाँ पे एनिमल्स काफ़ी, बंगाल टाइगर, एलिफेंट्स, गौर, लेपर्ड, नीलगिरी, तहर्स, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब चार जो टाइगर रिजर्व हैं उसमें है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंदुमुथुराई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगला टाइगर रिजर्व। ये सब सारे टाइगर रिजर्व हैं जो कि तमिलनाडु के हैं। और एक जो आपका लास्ट हो गया सिरवी मेघामलाई। तो इसका कोड बना सकते हो कि मास्क सिरवी मेघामलाई, ऐसे बना के बनाना है कि तमिलनाडु का जो कोड है वो है टाइगर रिजर्व का मास्क ऑफ सिरवी मेघामलाई टाइगर रिजर्व। तो इससे भी इसको याद कर लेना, ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट हम एक वीडियो बनाएंगे। अभी कैसा वीडियो लगा, इसमें हमने 4 टॉपिक लिए इंपॉर्टेंट। तो गाइस प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कमी है, वॉइस में कमी है, वॉइस एनर्जेटिक है कि नहीं एनर्जेटिक है, अदर्स जो भी इश्यूज होती हैं, तो आप उसको शेयर करिए, बताइए हमसे, फिर उसको हम डालेंगे अपने अच्छे तरीके से आपके सुझाव के हिसाब से। बट ये याद रखिएगा गाइस, इसको अगर रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छा मैं बना रहा हूँ। अगर आप कभी भी इसको सुन सकते हैं, ड्यूरिंग ट्रेवल टाइम सुन सकते हैं, 1.25 स्पीड पे करके सुन लीजिए, है ना। रिवीजन हो जाएगा, बस एक बार अगर पढ़े रहोगे तो रिवीजन हो जाएगा। या फिर एक बार इसको सुन लो, फिर मटेरियल जो है वेबसाइट पे जाना, डाउनलोड कर लेना, वहाँ से भी ये हो सकता है। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों के बीच में। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे, इसमें और 2-3 टॉपिक हम लेके, मतलब टारगेट रहेगा कि एक वीडियो में 4 टॉपिक को किया जाए कवर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद।